खबर है स्वात से, जहां पुलिस मोबाइल में धमाका हुआ, एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। पाकिस्तान के अंदर जो 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स डेलीगेशन जो है वो स्वात जा रहा था, रास्ते में हमला हो गया और उस हमले के अंदर एक पुलिस वाला शहीद हुआ है और बाकी जो उसकी गाड़ी जख्मी हुई है या वो गाड़ी को तबाह हुई है, बाकी जो लोग हैं वो सारे महफूज हैं। पुलिस का कहना है धमाका वीआईपी प्रोटोकॉल पर मौजूद मोबाइल पर किया गया। धमाके के बाद पुलिस की भारी नफरी ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी यूएन में जो है वो खिताब कर रहा है, क्वाड समिट कर रहा है और हम पाकिस्तान में आज भी एक चीज से लड़ रहे हैं और वो क्या लड़ रहे हैं कि यार अब साढ़े बंदे मारी जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहाँ पर कर दिया है वो तारीख में लिखा जाएगा कि एक तरफ सिचुएशन क्या है और दूसरी तरफ सिचुएशन क्या है। What you have to offer to the world? आप क्या दे सकते हैं? क्या ना लेने के लिए आपके पास पैसे हैं, ना देने के लिए कोई आपके पास प्रोडक्ट है, शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं कहूंगा कि अल्लाह करे को पाकिस्तान को भी मोदी साहब जैसा कोई नेशनलिस्ट लीडर मिले जो पाकिस्तान की, जिसका कोई लंदन में घर ना हो, जिसका कोई बच्चा लंदन में ना हो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मतलब एक जगह का पता है आपको कि यहाँ पर टेररिस्ट मौजूद है और वो बार बार अटैक कर रहे हैं और आप ठीक उसी जगह पर अपने एम्बेसडर्स को भेज दीजिए, आइए सर स्वाद दिखाते हैं आपको, बड़ा ही खूबसूरत है। और उसके बाद वो खूबसूरती तो वो क्या ही देखते बेचारे कि वहां पर हो गया धमाका और उसके बाद जी शुक्र ये कि वो बच गए और उनको वापस भेजा गया। लेकिन जिन लोगों ने ये पिकनिक प्लान की थी, जिन लोगों ने ये इवेंट प्लान किया, जिन लोगों ने ये कहा कि ये एम्बेसडर्स जो है इनको वहां भेज दो सैर सपाटे के लिए, क्या उनसे कोई पूछेगा कि जी आपने जो है ये प्लान कैसे बनाया और आपने आखिर यही एम्बेसडर क्यों चुने? मतलब ये कि मैं जैसे कह रही हूँ कि ईरान के साथ चले पाइपलाइन वगैरह का थोड़ा बहुत चलता रहता है, रशिया से भी हम कह रहे हैं कि ऑयल दे दो, सस्ते दामों दे दो, उधार दे दो, लेकिन वो मतलब बात ही नहीं करते। वो तो कहते हैं हाँ बताएंगे बताएंगे, उसके बाद एमओयू साइन करके चले आते। पाकिस्तान ने जितने एमओयू साइन किए हैं अपने पाकिस्तान बनने से लेके अभी तक, यानी जिस वक्त मैं बात कर रही हूँ जितने एमओयू पाकिस्तान ने साइन किए हैं, अगर उनको कोई काउंट करे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम वैसे आ जाएगा, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम आ जाएगा सबसे ज्यादा एमओयू साइन करने के लिए। और उसके बाद काम कोई भी नहीं होता। पता नहीं लोग क्या चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि हमें साइन करना आता है या नहीं, इसलिए कि पढ़ना तो हमें नहीं आता, ये तो पक्की बात है। इसलिए कि हम तो जब वो सॉफ्टवेयर के लिए भी जो कोई सॉफ्टवेयर हम लोग किया करते थे ना पहले, जब डाउनलोड करते थे या कोई विंडो दोबारा से अपलोड किया करते हैं अपने, नई रिफ्रेश करते हैं विंडो को लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, उसमें भी जो लाइसेंस और वगैरह पढ़ने के लिए आता है वो हम पढ़े बगैर ही ओके कर देते हैं, बस ठीक है हमें भरोसा है हमें। लेकिन बात सारी है कि इसी तरह से एमओयूज भी साइन होते हैं कि ना कोई पढ़ता है क्या लिखा है, ना कोई दूसरा पढ़ने के लिए कहता है और ना कोई बताता है कि क्या है, वो हम साइन करते चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद काम कोई नहीं होता। इसलिए हमें समझ आ जाती है कि उन लोगों ने हमें ऐसे ही बस जैसे कहते हैं ना मामू बनाया। मगर बात सारी ये कि रशिया के साथ हमने अभी रिसेंटली भी जो रशिया से उनका लोग आए थे उनके साथ मिलकर हमने एमओयू साइन किए हैं और उसकी फोटोज भी आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी अगर आपने ढूंढने की हिम्मत की आप लोगों ने। लेकिन बात सारी है, ईरान हो गया ठीक है, ईरान के साथ पाइपलाइन जो है उसका कुछ ना कुछ जो है वो हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन बाकी कंट्री में अथोपिया वाला सब में क्या ले लेना है, मतलब आद होती है नहीं, अथोपिया से हम कुछ नहीं ले रहे, मेरा नहीं ख्याल कि हम अथोपिया से कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बाकी कंट्रीज के साथ भी हमारा कोई इस तरह की कोई चीज नहीं डील के जिसमें कि हमने कुछ मांगा। हाँ अगर कोई चाइना के होते, जापान के होते, अमेरिका से कोई आ गया होता या कोई और ऐसी कंट्री ना जिससे हम उधार उधार लेते रहते, जैसे गल्फ कंट्रीज अभी भी हैया हैया वाले कोई आ गए होते, सऊदी अरब से कोई आ गया होता, यूएई से कोई आ गया होता, या ऐसे कोई जहां पे हम भीख मांगने भी जाते हैं, तब तो मेरी समझ में आता है कि उनको कहा कि आओ जरा सैर कराएं और फिर लंबी सैर को भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन लोगों ने बेचारों ने तो कुछ किया ही नहीं, मतलब ना इन्होंने हमें कुछ दिया है ना कुछ लिया है, ये तो वैसे ही आ गए। तो इनको किस लिए ले गए थे? या तो फिर ये वार्निंग है उन लोगों के लिए जिनसे हम पैसा लेते हैं और फिर वो आ जाते हैं पैसा मांगने। पहली बात तो ये कि एक बात लोग समझ ले, अगर आपने पैसा दे दिया है, चाहे वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी को दिया हो, चाहे आपने किसी बाहर की कंट्री से बैठ के पाकिस्तान को दिया हो, उसको वापस मांगने की गलती मत करें। इसलिए कि हम लोगों को बहुत बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन ये है कि हम देते फिर भी नहीं है, आप जितना मर्जी हमारे मुंह पर आके में बोलेंगे पैसा दे दो हमारा वापस। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बड़ी कोशिश करती है, लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो कहीं ना कहीं पे
घात लगा के बैठे होते हैं कि पाकिस्तान को कैसा जो है ना ये हमेशा मुश्किल में डालना है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स का एक डेलीगेशन जो है वो स्वात जा रहा था। रास्ते में हमला हो गया और उस हमले के अंदर एक पुलिस वाला शहीद हुआ है और बाकी जो उसकी गाड़ी ज़ख्मी हुई है या वो गाड़ी को तबाह हुई है, बाकी जो लोग हैं वो सारे महफूज़ हैं। एंड थैंक्स कि शुक्र है ये तमाम के तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं, ये बच गए हैं, कुछ जो कोई ऐसी हरकत नहीं हो गई, कुछ ऐसा हो नहीं गया, इनकी जान नहीं चली गई, वरना आज पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में होना था। अब मज़े की बात ये है कि ये मालम जब्बार रोड है जो खैबर पख्तूनख्वा में है और ये स्वात डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब पुर्तगाल, इंडोनेशिया, कज़ाकिस्तान, बोस्निया, ज़िम्बाब्वे, रवांडा, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, ईरान, रशिया, ताजिकिस्तान के जो एम्बेसडर्स थे, डेलीगेट्स वो इसका हिस्सा थे और इनमें से बहुत सारे एम्बेसडर्स को तो मैं पर्सनली बड़े अच्छे से जानता हूँ। दे आर गुड फ्रेंड्स और बट अनफॉर्चुनेटली ये एक वाक़या हुआ है। देखना ये है कि नरेंद्र मोदी यूएन में जो है वो खिताब कर रहा है, क्वाड समिट कर रहा है और हम पाकिस्तान में आज भी एक चीज़ से लड़ रहे हैं और वो क्या लड़ रहे हैं कि यार अब साढ़े बंदे मारी जा रहे हैं। मतलब दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, ये है हम देख रहे हैं आज। इंडिया देखें फिर वो बातें तो होंगी, चीज़ें तो चलेंगी, लोग बातें तो करेंगे, लोग माफ़ तो नहीं करेंगे कि एक तरफ सिचुएशन क्या है और दूसरी तरफ सिचुएशन क्या है। एक तरफ हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाईजान देखो मोदी साहब और इंडिया जो है वो जीसीसी से भी ताल्लुकात बढ़ा गए बिकॉज ऑफ हमारे इन हालात की वजह से ना। ये जो हालात हमने पैदा किए हुए हैं इन हालात की वजह से इंडिया के पास बड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई। मैं अगले दिन आई मेट समवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हियर। मैं एक चीज के ऊपर बड़ा कमिटेड हूं और कन्विंस्ड हूं कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए थे, लेकिन हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी खराब कर लिए, हमारे अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात खराब हो गए। दुनिया अफगानिस्तान छोड़ छाड़ के हाथ झाड़ के चली गई, वहीं बैठे हुए हैं। वो हाथ झाड़ के चले गए हैं इस खित्ते से, हम वहीं बैठे हुए हैं। आज मोदी जो है वो क्वाड समिट्स कर रहे हैं और हमारे वजीर आजम को खबर आई होगी सर 11 सफीरों पे हमला हो गया जनाब पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे ये बताएं दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे ये होता है? इवन कि अफगानिस्तान के अंदर भी ये नहीं होता यार। उसकी वजह क्या है? थैंक्स टू द पॉलिटिकल डिवीजन इन द कंट्री। हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर साहब हैं, हमारे मुल्क के बहुत बड़े लीडर साहब हैं जिनको इमरान खान कहा जाता है। ये साहब जो हैं, ये जो जिनकी दरमियान में पिक्चर मैंने लगाई है, इनका एक वजीर आला है, वो कहता है नहीं मैं दहशतगर्दों से खुद बात करूंगा। ये कहता है कि मैं अफगानिस्तान से खुद बात करूंगा कि हमें मत मारो प्लीज, हमें मत मारो, हमें माफ कर दो। माफिया मांग रहे हैं दहशतगर्दा को। कभी माफिया मांगने से भी रियासतें जो है वो बची हैं।